एरोगेंट कॉन्फिडेंट। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, फाइटर का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसकी ड्यूरेशन है 3 मिनट एंड 9 सेकेंड। अब गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इस ट्रेलर के अंदर सबसे कमाल चीज क्या लगी, मतलब मुझे देखकर मजा आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऋतिक रोशन, दीपिका या फिल्म का स्केल, फाइटिंग, नो डाउट ये सारी चीजें हैं, बट जो चीज मुझे कमाल लगी ना वो है इस फिल्म का विलेन। यार भाई देखो, सिद्धार्थ आनंद ना विलेन को बड़ा छुपा रहे हैं, यानी कि ट्रेलर के अंदर स्टोरी काफी पता चल गई, लेकिन भाई साहब विलेन कैसा है, विलेन का बोलने का स्टाइल कुछ भी हमें नहीं दिखाया गया। जस्ट हमें दिखाया गया कि हाँ भाई ये विलेन है, ये विलन है। और विलन की लुक कौन है भाई, ये मैं जानता होऊंगा लेकिन मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं की। पर्सनली मुझे विलन बड़ा अच्छा लग रहा है, यानी कि आप देखो टाइगर 3 में आतिश रहमान या फिर पठान में जिम, मतलब कि देखो मैं अगर पर्सनली बताऊं मुझे उन दोनों से ज्यादा ये विलन डेंजरस लग रहा है लुक वाइज। अभी इसका बोलने का स्टाइल, यानी कि ये करता क्या है, ऑफ कोर्स भाई साहब ये सारी चीजें तो जब फिल्म आएगी तो ही पता चलेगा, क्योंकि भाई साहब इसका कैरेक्टर तो नेगेटिव है। ये बीच में कोई जैसे आतिश रहमान था, मतलब कि फिल्म का अगर हम भाई साहब स्टोरी वाइज देखें तो स्टोरी वाइज जिस तरह की पठान थी, जिम, टाइगर 3 थी, उसी तरह की कहानी नजर आ रही है। और एक रिग्रेट मुझे जरूर है यार, सिद्धार्थ आनंद ने पूरी की पूरी कहानी बता दी है भाई साहब फाइटर के ट्रेलर में। यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि हमें सब कुछ पता है कि अब फिल्म के अंदर क्या होने वाला है। हाँ कुछ सरप्राइजेस हैं, जो कि सरप्राइजेस अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने गेस भी किए हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं। बट मुझे नहीं लगता कि यार सिद्धार्थ आनंद को भाई, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ आनंद इतना कुछ खोल के बता देंगे कि भाई ये है, आपने ये देखना है। कमाल। एक तो भाई साहब मुझे बात हो रही थी सबसे अच्छी चीज की, तो मुझे भाई साहब इस फिल्म का विलेन कमाल है भाई। लुक वाइज भी अच्छा है, और देखना होगा कि भाई उसके जो होने वाले हैं ना कन्वर्सेशन, उसके डायलॉग्स वो कैसे हैं। इसके बाद इस फिल्म का स्केल, भाई साहब स्केल नजर आ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। लगभग 300 करोड़ के बजट की ये फिल्म है, 250-300 करोड़ के बजट की फिल्म है, और भाई नजर आ रहा है इसका बजट, यानी कि वो जहाज, वो लोकेशंस, ये वो कमाल। इसके बाद मुझे जो चीज पसंद आई वो है ट्रेलर बनाने का पैटर्न, और नो डाउट अबाउट इट भाई सिद्धार्थ आनंद जानता है कि उसको अपनी कहानी किस तरह से प्रेजेंट करनी है, इसी के सारे पैसे होते हैं। स्टार्ट होती है भाई साहब ट्रेलर तो बिल्कुल स्टार्टिंग से अनिल कपूर कहते हैं कि तुम सारे क्विक रिस्पॉन्स के लिए हमने एक टीम बनाई है, तो जानो, ज्यादा से ज्यादा खुद को जानो। तो भाई साहब वहां से फिर थोड़ा बहुत डायलॉग, यानी कि दीपिका के, ऋतिक रोशन के स्टार्ट होते हैं, एरोगेंट नहीं कॉन्फिडेंट। वो सीन बड़े मजे का लगा मुझे पर्सनली। तो इस तरह का फिर सिनेरियो होता है, फिर उसके बाद एक्शन आती है, फिर लास्ट में इमोशन आता है, और जब इमोशन वाला पोर्शन आता है तो तब मुझे लगता है कि ये जो क्विक रिस्पॉन्स वाली टीम है, इसी टीम का कोई मेंबर जो है वो मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा, तो बस उसी को लेकर फिर इमोशंस आते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में अनिल कपूर ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के बारे में जानो, तो फिर ये लोग, मुझे लगता है कि मे बी एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा जान लेंगे, ज्यादा हो जाता है किसी के साथ लिंक, तो दैट्स वाई फिर इनकी टीम का कोई पकड़ा जाएगा। अब वो कौन हो सकता है वो तो हमें नहीं पता, तो फिर कुछ ऐसी सीन समझ में आते हैं। बाकी भाई साहब ये सिद्धार्थ आनंद है, तो मैं एक बात यहां पर आपको बिल्कुल जरूर बोलूंगा, सिद्धार्थ आनंद ने हमें जिस तरह से दिखाया है ना ट्रेलर, एक्चुअली में ये उस तरह से होगा नहीं। यानी कि हमें, अभी मैं बोल रहा हूं ना कि सब कुछ पता चल गया, तो मुझे नहीं लगता कि सब कुछ पता चल गया है, बहुत कुछ अभी पता चलना बाकी है। बस भाई साहब एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जिस तरह की ट्रेलर में कहानी है, मैं कहता हूं इससे भी बाप लेवल कहानी निकले फिल्म के अंदर, यानी कि जो कि ऑडियंस को एक दफा टच कर दिया। अगर टच कर गई तो ये फिल्म भी एक बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, इस पर मुझे कोई डाउट नहीं है। बाकी ट्रेलर से मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी वो मुझे सब कुछ इस ट्रेलर के अंदर मिला है, यानी कि एक्शन कमाल है, ऋतिक रोशन पे तो छोड़ ही दो सब कुछ भाई साहब, वो तो वैसे ही, लेकिन विलन ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया है भाई साहब, विलन बड़े कमाल का लगा है। उसके अलावा फिल्म का यानी कि ये जो सारे विजुअल्स, वीएफएक्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। बाकी अब फिल्म देखना इंपॉर्टेंट होगा कि पब्लिक ट्रेलर के आने के बाद इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड होती है। यस, क्योंकि अब इस फिल्म की आई थिंक सो, जहां तक मेरे पास अपडेट्स है तो उसके अकॉर्डिंग 20th ऑफ, यानी कि 20 तारीख से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। ये फिल्म 3 लैंग्वेजेस में आ रही है, हिंदी, तमिल और तेलुगु। तमिल और तेलुगु में मुझे उम्मीद नहीं है फिलहाल, उसकी रीजन ये है कि तमिल में कैप्टन मिलर चल रही है, तेलुगु में हनुमान एंड भाई साहब दूसरी गुंटर कारम है। सो ये फिल्म चलेगी तो हिंदी में चलेगी। सो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये हिंदी में
एडवांस बुकिंग कैसे करती है। बट मैं भाई साहब यहाँ पर अगर पर्सनली मैं अपना कहूं तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि 25 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो मेकर्स को एग्जैक्टली 1 वीक बिफोर इसकी एडवांस बुकिंग ओपन करनी चाहिए। क्योंकि देखो अभी बिल्कुल 1 महीना पहले डंकी एंड सालार आई थी, उसके बाद अभी तक बॉलीवुड की कोई और बड़ी फिल्म नहीं आई है। डंकी के बाद लगभग 1 महीना होने वाला है ऑलमोस्ट, तो मतलब पब्लिक रेडी है कुछ अच्छा देखने के लिए। तो 1 हफ्ता पहले अगर इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाए तो मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा हो जाएगा इस फिल्म की प्रमोशन को लेकर। क्योंकि मैं एक बार फिर ये बात जरूर बोलूंगा, जिस तरह से फाइटर की बात होनी चाहिए फिलहाल उस तरह से फाइटर की बात नहीं हो रही। इवन के अगर मैं आपको बताऊं लास्ट में चला जाता हूं 2023 में फाइटर का ट्रेलर आने वाला था, एनिमल का ट्रेलर, फाइटर का ट्रेलर नहीं, टाइगर 3 का ट्रेलर आने वाला था, एनिमल का ट्रेलर आने वाला था, डंकी सालार का ट्रेलर आने वाला था। ट्रेलर आने से पहले सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर भरा पड़ा था, ये हो गया भाई ट्रेलर आने वाले, ये एक्साइटमेंट लेवल ऑन पीक था। नो डाउट फाइटर को भी लेकर भाई पीक पे था एक्साइटमेंट लेवल, बट उस तरह का ना एक वो माहौल नहीं बन रहा था। सो अभी मैं होप करता हूं ट्रेलर के आने के बाद वो माहौल बने और फिल्म एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप लोग मुझे बताएं आपको ट्रेलर कैसा लगा, नीचे जरूर बताइएगा। होप फॉर द बेस्ट, अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली मेरे थैंक्स फॉर वॉचिंग।